राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। कौन से हैं वो कारण जो नेगेटिव यानी नकारात्मक एनर्जी को हमारे अंदर हावी कर देते हैं? कौन से हैं वो कारण जो हमारे अच्छे खासे जीवन को व्यतीत कर देते हैं और हम अपने देवी देवताओं, पूर्वजों, इन सब से अपने अच्छे जीवन के लिए गुहार लगाने लगते हैं? और फिर कैसे हमारे इष्ट, हमारे देवी देवता हमारी मदद करते हैं? पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा कैसे हमारे ऊपर हावी होती है, इसके पीछे का क्या कारण है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये कई प्रकार के एनर्जियों से भरा हुआ है। इसमें कई दैवी एनर्जी भी है, पैशाचिक एनर्जी है, कई प्रकार की एनर्जी है। और साइंटिफिक कॉज है कि एनर्जी ही एनर्जी को खींचती है। यानी हमारे अंदर जो एनर्जी होगी, अगर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो हम सकारात्मक ऊर्जा को ही खींचेंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को ही खींचेगी। जब हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी होती है तो हम क्या सोचते हैं? कभी हम सोचते हैं किसी ने हम पे नज़र लगा दी है, कभी हम कहते हैं जादू टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, आदि आदि। कभी सोचते हैं हमारा पड़ोसी हमसे जलता है क्योंकि हमारी तरक्की दिन रात होती जा रही है और उसे ये पसंद नहीं। पर कभी सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो ध्यान से इस बात पर भी चिंतन करना कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये हमारे ऊपर हावी होने का एक और क्या कारण हो सकता है? कहीं हम स्वयं तो इसके दोषी नहीं, कहीं हम स्वयं तो इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं खींच रहे? क्योंकि ऊर्जा को आकर्षित करती है और वैज्ञानिक रूप से ही कहा जा सकता है जिस ऊर्जा की हमारे अंदर अधिकता है ब्रह्मांड से, वो ही ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है, वो अपने लिए जगह ढूंढती है। तो अब आप चिंतन कीजिए, गहनता से सोचिए कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो कहीं आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं? कहीं आप स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को खाद पानी तो नहीं दे रहे? क्योंकि जो ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा अपने लिए जगह ढूंढ रही है। उसको जाना है, अपना भोजन प्राप्त करना है, उसे अपने को और भी ज़्यादा विकसित करना है और वो उसी जगह जाएगी जहाँ उसे लगेगा कि उसके लिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। और सकारात्मक ऊर्जा वहीं जाएगी जहाँ उसको लगेगा उसके लिए वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यदि आप अधिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको ऊर्जावान महसूस कराएं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक संबंध, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक वातावरण। थोड़ा चिंतन करोगे तो आपको समझ आएगा और अपने अंदर की नेगेटिव ऊर्जा के कारणों को पहचानोगे। नेगेटिव ऊर्जा को पैदा करने के जो बीज हैं वो क्या है? क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मोह। क्रोध हमारे अंदर की दैवीय शक्तियों को नष्ट कर देता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम कुछ भी अच्छा भला नहीं सोचते और बस समझ लो हमें उस क्रोध को निकालना है सामने वाले पर, या जिस चीज़ पे हमें क्रोध आ रहा है। हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ भी सब व्यर्थ हो जाती हैं और जो ये क्रोध होता है ये वातावरण से सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर खींच लेता है और हमारा जो ऑरा होता है वो नेगेटिव एनर्जी को स्वतः अपनी ओर खींच लेता है। ईर्ष्या,
अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, स्वयं को बहुत ही विद्वान समझते हैं, सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं, तो ये भी ब्रह्मांड की नेगेटिव ऊर्जा को खींचने के लिए एक खाद है। यानी नेगेटिव ऊर्जा इस ईर्ष्या रूपी खाद की ओर भी खींचती चली आ रही है और अपने स्थान बना के पनपेगी। अहंकार भी हमारे आँखों में काली पट्टी बांध देता है। ये भी न्योता देता है उन नेगेटिव, नकारात्मक, राक्षसी, मायावी शक्तियों को जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। हम स्वयं ही स्वयं के अस्तित्व को ख़त्म करते जाते हैं। हम स्वयं ही नहीं पता हमें कि हम कर क्या रहे हैं और दोष हम दूसरों पे देते हैं। ब्रह्मांड की पहले नेगेटिव बीज आपकी ओरा के संपर्क में पनपते हैं, इसलिए हमें पहले स्वयं के आचरण को बिल्कुल व्यवस्थित करना है, बैलेंसिंग करना है। इसमें कोई ऐसा बीज नहीं पनपने देना जो नेगेटिव एनर्जी के लिए फ़ायदेमंद हो। और हाँ भाई, नेगेटिव एनर्जी से भी हमें बचना है। अगर हमें लगता है कि कहीं पर ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसके संपर्क में आते ही हम पे दुष्प्रभाव होगा, तो वहाँ भी हमें जाने से बचना है। अब ईश्वर हमारी सहायता कैसे करेंगे, कैसे हम अपने इष्ट को मनाएंगे, तो सुनिए। हम जब अपने इष्ट को मनाते हैं, चाहे वो बजरंग बली हो, माता रानी हो, शिव हो, भोले बाबा हो, भैरव हो, जो भी हो, सबसे पहले हमें अपने इष्ट की सेवा में स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। जब हम इष्ट से प्रार्थना करते हैं, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं, तो हमें स्वयं को समर्पण भाव उनके प्रति करना होता है। और जब हम समर्पण भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ का मतलब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक बैलेंसिंग लाइफ जीते हैं, तो हमारे जो इष्ट होते हैं वो स्वयं नहीं आते, उनके ही गण होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री स्वयं अपना कार्य नहीं करते, उनके साथ जो होते हैं उनके कार्यकर्ता करते हैं, वैसे ही ईश्वर स्वयं नहीं आते, उनके कई गण होते हैं, कई कार्यकर्ता होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द पनपते हैं। हमारी साधना से, हमारे अच्छे व्यवहार से, हमारी बैलेंसिंग लाइफ से ये कई गण हमारे आसपास इकट्ठे रहते हैं और हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हमें पनपने नहीं देना है, पॉजिटिव थॉट्स को पनपने देना है, ताकि हमारे जो चारों तरफ जो गण हैं वो राक्षसी ना हो। अगर नेगेटिव थॉट्स पनपेगी तो गण भी कहाँ के आएंगे, नेगेटिव यानी राक्षसी गण हमारे इर्द गिर्द आ जाएंगे, जिन्हें हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना। कोई बुरा करता है तो भी उसे इग्नोर मारना है, क्योंकि सज़ा परमात्मा देते हैं, हम नहीं, सज़ा देने वाला वो बैठा है। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।